बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की, और इसका यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक। और आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 6.1 से लेकर 6.5 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई थी, उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6.6 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट जोन से है वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 19 जोन से है, इसके ऊपर ये एक टॉपिक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है 6.6 के लिए। सबसे पहले देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन ए डी, ये देखें ये एक लाइन है हॉरिजेंटल ए से लेकर ये डी तक, एंड अ लाइन फ्रॉम द आई, और यहाँ पर ये पॉइंट ए आप अपनी आंख से देख रहे हैं, टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, अगर आप पॉइंट ए से बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं यानी कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एंगल ऊपर की तरफ जा रहा हो तो वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये देखें ये एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन है। सेकंड है द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन ए डी, अब भी ये हॉरिजेंटल लाइन है ए डी, एंड द लाइन फ्रॉम द आई ए टू द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। अगर आप इसी पॉइंट ए से बिल्डिंग का बॉटम यानी कि बिल्डिंग का निचला हिस्सा देखते हैं, सिंपल अल्फाज में कि एंगल जब नीचे की तरफ जाए तो वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ से मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। ये देखें मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है और यहाँ से मैंने इस लाइन तक जाना है। अगर मैंने इस पॉइंट से ऊपर की तरफ गया हूँ और यहाँ पर मैं सीधी लाइन ड्रा कर लेता हूँ, अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं इस लाइन के नीचे वाले पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ कि यहाँ से नीचे की तरफ जब मैं जाऊँगा तो वह है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इस कॉन्सेप्ट को जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसकी स्टेटमेंट है ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट टू द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ऊपर की तरफ एंगल। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को जो मैं समझाना है आप सिर्फ ये समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आपका आ जाएगा। क्वेश्चन सारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही होना है, सिर्फ स्टेटमेंट आपने समझनी है। अब स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि एक झंडा है, उस झंडे से आप जब ज़मीन से 40 मीटर दूर जाएंगे वहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। मिसाल के तौर पर ये मैं यहाँ पे समझाता हूँ। समझ ले ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये एक झंडा है। अब वो कह रहा है इससे 40 मीटर दूर, 40 मीटर मैं दूर गया हूँ, ये मैं कह लेता हूँ 40 मीटर, चाहे इस तरफ आ जाए चाहे उस तरफ चले जाएँ। ये मैं हूँ 40 मीटर, वो कह रहा है 40 मीटर दूर जाकर जब आप इस झंडे को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आता है? ऊपर की तरफ एंगल, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ किया है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता हो तो मैंने नीचे की तरफ जाना था। और एंगल कितना है ये देखिए 60 डिग्री, वो मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया है कि ये 60 डिग्री एंगल है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, कि ये जो फ्लैग की पोस्ट है ना इसकी हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ये मैंने साइड फाइंड करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब अपनी आसानी के लिए ये एक राइट ट्राइंगल बन गई है तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। तो जो डाटा गिवन है वो मैं सोल्यूशन में लिख लेता हूँ कि मेजरमेंट ए बी, ये कितना है मेरे पास 40 मीटर, वो मैंने लिख लिया है। एंगल ए का कितना है 60, तो मेजरमेंट एंगल ए वो मैं लिख लूँगा कि यहाँ पर 60 डिग्री, ये तो गिवन है। फाइंड क्या करना है? बी सी, यहाँ मैं लिख लूँगा मेजरमेंट बी सी, ये मैंने फाइंड करना है। अब ये देखिए ये राइट ट्राइंगल बन गई है, यानी कि ये एंगल क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? ये है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री और एंगल के दरमियान वाली साइड ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, यानी कि मैंने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब ये देखिए जो 3 फार्मूले थे, साइन का, कॉस का, टैन का, इसमें मैंने फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर। अब इन तीनों फार्मूलों में परपेंडिकुलर किस किस के पास है? एक ये देखिए साइन के पास है परपेंडिकुलर और एक ये टैन के पास है परपेंडिकुलर। ये मैंने इन पर टिक लगा दी हैं। अब ये देखिए बेस किसके पास है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बेस गिवन है, हाइपोटेनस नहीं गिवन। तो बेस टैन थीटा के पास है, ये देखिए बेस है, यहाँ पर हाइपोटेनस है, जिससे मुझे आइडिया हो गया कि ये वाला फार्मूला नहीं अप्लाई होना, ये टैन थीटा वाला फार्मूला अप्लाई होना है। अगर ये मैं से आपको ना सिखाता, डायरेक्ट मैं यहाँ पर टैन थीटा का फार्मूला अप्लाई कर देता तो आपने कहना था सर मैंने साइन का क्यों नहीं अप्लाई किया, कास का क्यों नहीं अप्लाई किया, तो मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा कि टैन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो टैन 60 डिग्री इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो मैं लिख दूंगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये देखिए परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है बी सी, तो परपेंडिकुलर की जगह लिख दूंगा मैं मेजरमेंट बी सी डिवाइडेड बाय बेस, वो क्या है 40 मीटर।
तो बेस की जगह मैं लिख दूंगा ये 40 और tan 60 ये इक्वल है √3। ये 40 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई √3 इस तरफ मेजरमेंट BC। वैसे ही ये देखिए मैंने लिखा है। अब ये देखिए जब 40 मल्टीप्लाई √3 आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 69.28। और यहाँ पर ये वैसे ही मेजरमेंट BC, ये देखिए यही मैंने BC यही मैंने फाइंड करनी थी, वो मैंने फाइंड कर ली है। अब ये मीटर में यूनिट दिया हुआ है तो इसका यूनिट भी फिर मैं मीटर लिख दूंगा। ये है इसका आंसर। अब अगर मैं 6.6 का आंसर दिखाऊं तो ये देखिए 69.28, तो 69.28 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। एन आइसोसेल्स ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल। पहले ये देखिए आइसोसेल्स ट्राइंगल की होती है, ऐसी ट्राइंगल। अभी देखिए ट्राइंगल तो मैंने आपको दिखाई है, राइट ट्राइंगल भी होती है, लेकिन आइसोसेल्स ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती। और दो साइडें कोई भी इक्वल हो सकती हैं, चाहे ये वाली दो हो जाए चाहे ये दो हो जाए। अब इससे नेक्स्ट वह कह रहा है हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। यहाँ तक पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि ये मैंने एक आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाई है। वर्टिकल एंगल कौन सा है? ये तो एंगल हॉरिजेंटल एंगल है। तो वर्टिकल एंगल ये है क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन होती है और इस तरह की लाइन को वर्टिकल लाइन कहा जाता है। तो वर्टिकल एंगल वो कह रहा है 120 डिग्री है, तो ये एंगल आ गया है 120 डिग्री। एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर अलोंग। इस ट्राइंगल की जो बेस है वो है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इस ट्राइंगल की एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। अब एल्टीट्यूड होती है इसकी हाइट, यानी कि ये वाली जोन सी मैं लाइन ड्रा करने लगा हूँ, ये इस ट्राइंगल की हाइट है, मैंने ये फाइंड करनी है। तो इस ट्राइंगल को मैं पॉइंट के नाम दे देता हूँ कि ये है पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि ये है पॉइंट डी। और ये इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये है 10 सेंटीमीटर। अब ये देखें ये एंगल है 120 डिग्री। जब मैंने इसकी एल्टीट्यूड की लाइन ड्रा की है तो वो सेंटर में है, तो फिर मैं कह दूंगा कि 60 डिग्री ये है और 60 डिग्री ये है, क्योंकि टोटल है 120, तो 60 + 60 वो भी 120 आता है। ये जो मैं रेड से ड्रा कर रहा हूँ, अब ये देखें एक ये राइट ट्राइंगल बन गई है और एक जो बाकी रह गई है वो राइट ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को यहाँ पे मैं सेपरेट ड्रा करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। उससे पहले मैं यहाँ पे डाटा लिख लेता हूँ जो मेरे पास गिवन है कि ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर। वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि मेजरमेंट ए बी ये इक्वल है 10 सेंटीमीटर। अब मैंने एल्टीट्यूड फाइंड करना है, एल्टीट्यूड की लेंथ, यानी कि मैंने डी सी फाइंड करना है, जहाँ मैं लिख लूँगा कि मेजरमेंट सी डी ये मैंने फाइंड करना है। अब ये चीज़ समझिएगा, इसको मैं बड़ा करता हूँ। ये जो मैंने सेपरेट ड्रा की है इस ट्राइंगल को, जो कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट था डी, तो मैंने लिख दिया डी, ये सी है तो सी। अब ये देखिए 60 डिग्री है, तो यहाँ मैं लिख दूँगा ये 60 डिग्री। अब ये राइट ट्राइंगल है तो ये है एंगल 90। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये तो हो जाएगी हाइपोटेनियस। 90 डिग्री और एंगल के दरमियान वाली साइड ये है बेस, और जो बाकी साइड है वो है परपेंडिकुलर। ये टोटल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। जब मैंने इसको हाफ किया है तो ये भी 5 हो गई है और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ए डी 5 है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि मेरे पास परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर। मैंने बेस फाइंड करनी है। अब ये देखिएगा इन फार्मूलों में बेस कहाँ कहाँ पे है। एक काज वाले के साथ बेस है और एक टैन में बेस है। अब परपेंडिकुलर किस में है? परपेंडिकुलर टैन वाले के साथ है, काज वाले के साथ नहीं है, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये टैन वाला फार्मूला अप्लाई होगा। असल में यहाँ पर पहचान यही करनी है कि फार्मूला साइन का अप्लाई होना है, काज का या टैन का। वो मैं साथ साथ आपको क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब टैन का फार्मूला अप्लाई होना है, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। टैन एंगल है 60, तो टैन थीटा की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री, वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और मैं लिख लूँगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये देखें टैन 60 जो कि इक्वल है √3, कैलकुलेटर पे कर ले चाहे टेबल पे। परपेंडिकुलर वो है 5, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय बेस किसकी इक्वल है, वो है CD, तो यहाँ मैं लिख लूँगा मेजरमेंट CD। मैंने ये फाइंड करना है तो ये इस तरफ ले जाऊँगा और √3 यहाँ पे ले आऊँगा, यानी कि मैं लिख दूँगा मेजरमेंट CD इक्वल ये डिवाइडेड बाय √3 और ऊपर 5 है वो मैंने वैसे लिख दिया है। अब जब आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.88, और यहाँ पर मेजरमेंट CD वैसे ही, और यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ भी सेंटीमीटर लिख दूँगा। ये है इसका आंसर। अब देखिए बुक के पीछे आंसर क्या है 2.89 सेंटीमीटर, तो मेरा है 2.88, ये भी एक्यूरेट है। चाहे आप 2.89 लिख लें,
वो भी एक्यूरेट है, लेकिन आपके कैलकुलेटर पे वही आया है तो आप यही लिखें, डेसिमल के बाद फर्स्ट पॉइंट एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्री इज़ 72 मीटर हाई, कि एक दरख्त है जो कि 72 मीटर है। तो ये देखें, ये मैंने एक दरख्त मिसाल के तौर पर ये दरख्त है जिसकी हाइट कितनी है 72 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। कह रहा है इस दरख्त से आप ग्राउंड से जब 100 मीटर दूर जाएंगे, मिसाल के तौर पर ये 100 मीटर है, आप अपनी चॉइस पे जितना मर्जी एंगल, सॉरी जितनी मर्जी लाइन ड्रा कर लें। ये 100 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ऊपर की तरफ एंगल। वो कह रहा है 100 मीटर दूर जाकर आप दरख्त के ऊपर देखें तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन जौन सा है वो आपने फाइंड करना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। अब मेरे पास गिवन क्या है, मेजरमेंट बी सी, ये मुझे गिवन है जो कि है 72 मीटर। अब ए बी ये भी गिवन है तो मैं लिख दूंगा मेजरमेंट ए बी ये है 100 मीटर। मैंने फाइंड क्या करना है, चलो मैं नीचे लिख लेता हूँ। मेजरमेंट एंगल ए ये मैंने फाइंड करना है, वो मैंने लिख लिया है। अब ये देखिएगा, अगर ये राइट ट्राइंगल बन गई है तो 90 डिग्री के सामने ये है हाइपोटेनियस, 90 डिग्री और एंगल के दरमियान वाली साइड ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। अब मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। तो इन तीनों फार्मूले में देखिए, परपेंडिकुलर एक साइन के पास है परपेंडिकुलर और एक टेन के पास है परपेंडिकुलर। अब बेस किस किस के पास है, बेस टेन के पास है, साइन के पास बेस नहीं है। तो टेन वाला फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा टेन थीटा। थीटा क्या है वो फाइंड करना है जो कि ए है, तो थीटा की जगह मैं लिख दूंगा कि मेजरमेंट एंगल ए इक्वल वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये लिख दूंगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब ये देखें टेन मेजरमेंट एंगल ए, ये मैंने वैसे लिख दिया है। परपेंडिकुलर ये है परपेंडिकुलर 72 मीटर, तो परपेंडिकुलर की जगह मैंने लिख दिया है 72 डिवाइडेड बाय बेस वो है 100, तो बेस की जगह मैंने लिख दिया है 100। अब मैंने एंगल ए फाइंड करना है, तो ये टेन है तो इस तरफ आके टेन इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मेजरमेंट एंगल ए इक्वल टेन इन्वर्स, और इस तरफ क्या था 72 डिवाइडेड बाई 100। ये देख लिया 72 डिवाइडेड बाई 100 वो मैंने वैसे लिख लिया है। अब कैलकुलेटर पे इन्वर्स कैसे लेते हैं वो मैंने आपको सिखाया था पिछली एक्सरसाइज में, कि शिफ्ट और टेन प्रेस करेंगे तो टेन इन्वर्स आ जाएगा। तो टेन इन्वर्स 72 डिवाइडेड बाई 100 कैलकुलेटर पे मैंने किया है तो मेरे पास आंसर आया है 35.75 डिग्री, ये है इसका आंसर। और बुक के पीछे ये है 35.7, तो 75 भी चाहे आप लिखते हैं, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कि एक सीढ़ी है जो कि 60 डिग्री एंगल बना रही है किसके साथ, विद द ग्राउंड ज़मीन के साथ। मिसाल के तौर पर या समझ लें कि ये एक सीढ़ी है, सीढ़ी जब आप दीवार के साथ लगाते हैं तो आप तिरछी रखते हैं, टेढ़ी रखते हैं, सीधी नहीं करते। वो कह रहा है वो ग्राउंड के साथ यानी ज़मीन के साथ कितना एंगल है इसका 60 डिग्री ये एंगल बना रही है। एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल, फिर जो दीवार है उस दीवार की हाइट तक वो पहुंची है 10 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ लीडर, कि इस सीढ़ी की जो लंबाई है वो मैंने फाइंड करनी है। तो जब मैंने इस पॉइंट को इसके साथ मिलाया है तो ये देखें ये राइट ट्राइंगल बन गई है। तो मैंने कह दिया है ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। तो मेरे पास गिवन क्या क्या है, मेजरमेंट बी सी ये इक्वल है 10 मीटर और मेजरमेंट एंगल ए ये मेरे पास है 60 डिग्री। अब ये देखें 90 डिग्री मैंने फाइंड क्या करना है वो भी मैं लिख देता हूँ कि मेजरमेंट ए सी ये मैंने फाइंड करना है। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये है हाइपोटेनियस, 90 डिग्री और एंगल के दरमियान वाली साइड ये है बेस और जो बाकी साइड रह गई है वो है परपेंडिकुलर। अब ये देखें मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है, तो इन तीनों फार्मूले में परपेंडिकुलर किस किस के पास है, साइन के पास और टेन के पास। अब इन दोनों में से मैंने फाइंड करना है हाइपोटेनियस, क्योंकि बेस मेरा इसके साथ ताल्लुक नहीं है, मैंने ए सी फाइंड करना है, यानी कि ये साइड मैंने फाइंड करनी है और वो है हाइपोटेनियस। अब इन दोनों फार्मूलों में हाइपोटेनियस किसके पास है, वो है साइन के पास, तो इसलिए टेन वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, साइन वाला वो मैंने समझा दिया है किस तरह मुझे पता चला है कि ये वाला। तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा साइन थीटा यहाँ पे 60 डिग्री, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, मैंने लिख दिया है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब ये देखिए परपेंडिकुलर कितना है 10, तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा 10। हाइपोटेनियस जो कि है मेजरमेंट ए सी, वो मैं लिख दूंगा मेजरमेंट ए
सी वैसे ही, और साइन 60 कैलकुलेटर पर जब आप करेंगे, यहाँ टेबल से आप देखेंगे वो है √3 डिवाइडेड बाई 2। ये मेजरमेंट ए सी डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई मेजरमेंट ए सी वैसे ही इक्वल, ये है 10 और 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2। अब ये देखिए मेजरमेंट ए सी वैसे ही 10 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 20। ये √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड, तो कैलकुलेटर पे जब आप 20 डिवाइडेड बाई √3 करेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा 11.54। अब ये देखें यहाँ पर यूनिट मीटर है, तो यहाँ भी मैं मीटर लगा दूंगा कि इस सीढ़ी की लंबाई इतनी है, ये है इसका आंसर, और बुक के पीछे ये है 11.55, 11.54 ऑलमोस्ट इक्वल है, ये इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5। अ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि वो ये कह रहा है कि समंदर की सतह जौन सी है उससे ऊपर इतने मीटर हाई एक हाउस टावर है, यानी कि कह दो कि ये समंदर के ऊपर ये एक टावर है, इसकी हाइट कितनी है 150 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन अब होता है नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ से नीचे की तरफ जाऊँ मैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री, कि इस टावर के ऊपर से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन लूँगा वो 60 डिग्री है, यानी कि समझ लीजिए सीधी लाइन है अगर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जाऊँगा जब, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो सा है वो 60 डिग्री है, कहाँ तक, शिप तक। यहाँ से मैं इस तरफ देख रहा था तो नीचे की तरफ गया हूँ, अब यहाँ से मैं इस तरफ देख रहा हूँ, तो इस लिहाज से मैं जब नीचे की तरफ जाऊँगा तो ये आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, वो कह रहा है जो वो शिप जौन सी है उससे और टावर तक डिस्टेंस जौन सा है ये मैंने फाइंड करना है। अब इसको मैं नाम देता हूँ, इसे ट्राइंगल बन गई है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। अब ये देखें कि ये जो आउटर एंगल है ट्राइंगल के इनर एंगल के इक्वल होगा, कि ये 60 डिग्री है तो ये भी फिर 60 डिग्री होगा, कि बाहर वाला एंगल दूसरी तरफ अंदर वाले एंगल के इक्वल होता है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास गिवन क्या है, मेजरमेंट बी सी, ये है 150 मीटर, वो मैंने लिख दिया है। अब मेजरमेंट एंगल ए, ये है मेरे पास 60 डिग्री, वो मैंने लिख दिया है। मैंने ए बी फाइंड करना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा मेजरमेंट ए बी, ये मैंने फाइंड करना है। अब ये देखिए ये राइट ट्राइंगल बन गई है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये है हाइपोटेनियस, 90 डिग्री और एंगल के दरमियान वाली साइड ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। अब मेरे पास गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, तो इन तीनों फार्मूले में परपेंडिकुलर साइन के साथ है और टेन के साथ है। अब मैंने फाइंड क्या करना है, बेस जो कि ए बी है, तो बेस भी देखिए टेन के पास है, साइन के पास नहीं है, तो टेन वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा फिर कि टेन थीटा 60 डिग्री है एंगल, तो थीटा की जगह पर फिर 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, वो मैं लिख लूँगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन 60 वो है √3, परपेंडिकुलर वो क्या है 150, तो परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख दूंगा 150 डिवाइडेड बाय बेस, वो है ए बी, तो यहाँ मैं लिख दूंगा मेजरमेंट ए बी जो मैंने फाइंड करनी है, वैसे ही ये डिवाइड हो रही है इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी मेजरमेंट ए बी वैसे ही इक्वल। अब ये देखें ये √3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो वो √3 डिवाइड और ऊपर 150 वैसे ही। जब आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 86.6। अब ये देखें यहाँ पर यूनिट मीटर है, तो यहाँ भी मैं मीटर लगा दूंगा, ये है इसका आंसर, और बुक के पीछे ये लिखा हुआ है 86.6 मीटर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर की तरफ जाना है एंगल, ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज़ 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब पोल, पोल कहते हैं खंबे को, टावर को, मिसाल दे देता हूँ कि ये जो मैंने ड्रा किया है ये पोल है। अब वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री है ज़मीन से, ग्राउंड से, तो मैं ये एंगल ले लेता हूँ कि ये मेरे पास एंगल है जो 15 डिग्री, वो मैंने लिख लिया है। अब इससे नेक्स्ट है इन वॉकिंग 100 मीटर टू वर्ड द पोल। अब इस पॉइंट से जब मैं 100 मीटर पोल की तरफ जाऊंगा, द मेजर ऑफ द एंगल इज़ फाउंड टू द 30 डिग्री, तो फिर 100 मीटर जब मैं जाऊंगा तो फिर वहाँ से लेकर वो जो पोल है, जो टावर है, वहाँ तक एंगल है फिर 30 डिग्री, वो मैंने लिख दिया है 30 डिग्री। अब वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल, ये जो पोल है इसकी हाइट फाइंड करें। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ये देखिए वो कह रहा है ये एक टावर है, अब टावर से एंगल है 15 डिग्री, वो कह रहा है उस एंगल से जब मैं 100 मीटर
दूर गया हूँ, किस तरफ, पोल की तरफ। 100 मीटर दूर जाकर जब मैं रुका हूँ, फिर मैंने जब ऊपर देखा है टावर की तरफ, वो एंगल है 30 डिग्री। वो कह रहा है ये जो टावर है इसकी हाइट फाइंड करें। आपने ध्यान से समझना है, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब ये ट्राइंगल जो बनी इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये है पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। मैंने सी डी फाइंड करना है तो यहाँ लिख दूंगा मेजरमेंट सी डी। ये मैंने फाइंड करना है और इसको मैं नाम दे देता हूँ कि हाइट, क्योंकि उसने कहा है हाइट फाइंड करें, तो इसको मैंने एच का नाम दे दिया है कि जी जो मैंने फाइंड करना है वो एच के इक्वल है। इस ट्राइंगल को अब यहाँ पे सेपरेट ड्रा करूँ अगर, तो ये देखें ये मैंने सेपरेट ड्रा की है। ये है 30 डिग्री। वैसे ही ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। यहाँ पर मैंने एच फाइंड करना है। अब ये जो मैंने ट्राइंगल ड्रा की है इसकी तीनों साइडें मेरे पास नहीं है, मैंने हाइट फाइंड करनी है। अब ये है बी सी, जो कि ये मेरे पास नहीं है लेकिन ये डिस्टेंस मेरे पास है, तो इसको मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एक्स की इक्वल है। यह मैं लिख लूँगा फिर कि लेट मेजरमेंट बी सी ये इक्वल है एक्स, तो इसको भी मैं कह दूँगा एक्स। अब ये देखें ये अगर 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड ये है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस किसके पास है, ये देखिए परपेंडिकुलर इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन बेस इसके पास नहीं है, बेस इसके पास है। तो मैं टेन थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर फिर मैं लिखूँगा पहले कि फॉर ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, बी सी डी, वो मैं लिख दूँगा ट्राइंगल बी सी डी। और यहाँ पे लिखूँगा कि फिर टेन थीटा, थीटा है 30 डिग्री, तो टेन 30 इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा होता है 1/√3 इक्वल परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर जो कि है एच, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा परपेंडिकुलर एच के इक्वल है। और बेस वो है एक्स, तो नीचे लिख दूंगा मैं एक्स। अगर ऐसे आपने नहीं लिखना स्टेप बढ़ा लें कि परपेंडिकुलर है सी डी, तो यहाँ मैं लिख लूँगा कि मेजरमेंट सी डी डिवाइडेड बाय बेस वो है बी सी, मैं लिख लूँगा मेजरमेंट बी सी। अब ये देखें सी डी एच के इक्वल है और बी सी एक्स के इक्वल है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर सी डी की जगह एच और बी सी की जगह एक्स। और यहाँ पर 1/√3 मैंने वैसे लिख दिया है। ये स्क्वायर रूट 3 डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एच, इसके साथ स्क्वायर रूट 3 और एक्स इस तरफ आ जाएगा एक्स। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। अब ये देखें मैं दूसरी ट्राइंगल लेने लगा जो कि है ए सी डी। इस ट्राइंगल को आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं अगेन ड्रा करता हूँ कि ये देखिए ये है अब ट्राइंगल ए सी और डी, ये है एच जो कि मैंने फाइंड करना है, ये एंगल है 15 डिग्री। अब ये देखें ये है 100 मीटर और ये है एक्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस फिर हो जाएगा 100 मीटर प्लस एक्स। अब इस ट्राइंगल के लिए ऐसे ये 90 डिग्री के एंगल है, इसके सामने ये है हाइपोटेनियस, ये है मेरे पास बेस और ये है परपेंडिकुलर। यहाँ अब मैं लिखूँगा कि फॉर ट्राइंगल ए सी बी, मैं लिखूँगा ट्राइंगल ए सी बी। अगेन वही वाला फार्मूला कि टेन थीटा यहाँ 15 डिग्री है, तो टेन 15 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ये एच, परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख दूंगा एच डिवाइडेड बाय बेस। बेस है 100 मीटर प्लस एक्स, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 100 + एक्स। यूनिट मैंने अभी नहीं लिखा, वो मैं लास्ट पे ही लिख दूंगा। अब टेन 15 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे वो आ जाएगा 0.267। ये डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 0.267, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 100 + एक्स इक्वल एच। वैसे ही अब 0.267 मल्टीप्लाई 100, यहाँ लिख दूंगा 0.267 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0.267 मल्टीप्लाई एक्स, लिख दूंगा 0.267 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ इक्वल ये एच। वैसे ही यहाँ पे एच, अब यहाँ मैं लिखूंगा कि यूज़ इक्वेशन 1 के फर्स्ट इक्वेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ किस लिए, एक्स के लिए। अब ये देखिए एक्स की वैल्यू है एच√3, तो यहाँ मैं वैसे ही लिख दूंगा प्लस वैसे ही एक्स की जगह पे आ जाएगा एच और इसके साथ स्क्वायर रूट 3 इक्वल एच वैसे ही, और ये 0.267 वैसे ही। जब ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 26.7। अब ये 26.7 वैसे ही, ये 0.267 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.462। और ये एच वैसे ही इक्वल एच, एच वाले मैं एक तरफ ले जाता हूँ, यहाँ पर रहेगा 26.7 इक्वल एच
माइनस 0.462 एच। अब इन दोनों में से एच कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन निकाला है, बाकी रह गया है 1 माइनस 0.462 और इस तरफ ये 26.7, वैसे ही 26.7 इक्वल एच। जब 1 माइनस 0.462 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.537। ये मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, ये 26.7 डिवाइडेड बाय 0.537 और यहाँ पर एच वैसे ही। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 49.67। ये इक्वल एच वैसे ही। अब ये देखें यूनिट क्या दिया हुआ है, बाकियों के साथ मीटर, तो फिर इसके साथ भी मैं मीटर लगा दूंगा। ये जो पोल है इसकी हाइट कितनी है, वो ये आगे है 49.67 मीटर, ये है इसका आंसर। और बुक के पीछे ये लिखा हुआ 49.98, जो कि अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल ही है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, कि सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन ये मैंने फाइंड करना है। इफ़ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 450 मीटर लॉन्ग। अब ये समझिएगा, मिसाल के तौर पर ये मैंने सूरज बनाया है, ये है सन, और यहाँ पर ये एक टावर है। टावर की हाइट कितनी है, ये है 300 मीटर, वो मैंने टावर की हाइट कह दी है 300 मीटर। अब जब इसका अक्स बनेगा इस टावर का, वो इस तरफ बनेगा, वो कह रहे इसका शेडो जोन है 450 मीटर लॉन्ग है। तो इस टावर का शेडो वो मैंने ये ड्रा कर दिया है 450 मीटर। अब वो कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इस सन से, कि इस पॉइंट से सूरज तक का जौन सा एंगल है वो मैंने ये फाइंड करना है। अब इनको मैं नाम दे देता हूँ कि ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। अब जो गिवन है कि मेजरमेंट ए बी ये मेरे पास इक्वल है 450 मीटर गिवन है। बी सी 300, तो मेजरमेंट बी सी ये इक्वल आ जाएगा 300 मीटर। अब ये देखें मैंने एंगल फाइंड करना है, तो मेजरमेंट एंगल ए ये मैंने फाइंड करना है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये है हाइपोटेनियस, 90 डिग्री और एंगल के दरमियान वाली साइड ये है बेस, और ये किसकी इक्वल है, ये है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर और बेस किसके पास है, तो ये देखिए टैन थीटा, जिसके पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। तो मैं टैन थीटा वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करूँगा कि टैन थीटा, अब थीटा मैंने फाइंड करना है एंगल, तो एंगल ए वाला है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा मेजरमेंट ए इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यहाँ पर अगेन ये मैं वैसे लिख लूँगा कि टैन मेजरमेंट एंगल ए इक्वल परपेंडिकुलर वो ये है बी सी जो कि है 300, तो परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख दूंगा 300 डिवाइडेड बाय बेस, ये है बेस 450, तो यहाँ लिख दूंगा 450। मैंने ए फाइंड करना है, टैन इस तरफ आके टैन इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ लिख लूँगा कि मेजरमेंट एंगल ए इक्वल है ये टैन इन्वर्स। कैलकुलेटर पे जब 300 डिवाइडेड बाय 450 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। अब टैन इन्वर्स 2/3 ये आता है 33.69, और यहाँ पर मेजरमेंट एंगल ए और 7 डिग्री ये है इसका आंसर, और बुक के पीछे ये लिखा हुआ है 33.69। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ कहते हैं चट्टान को, कह रहा है कि चट्टान के ऊपर से जब एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 25 डिग्री है। तो मिसाल के तौर पर ये जो हाइट है ये चट्टान की है, और एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर की तरफ एंगल, तो इस चट्टान से जो जो एंगल है वो है, यहाँ मैं ड्रा कर लूँगा 25 डिग्री, ये मैंने एंगल ड्रा कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स टूवर्ड द क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 6 वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर है। कह रहा है कि जब इस पॉइंट से मैं 100 मीटर इस पहाड़ी तक आ गया हूँ, यह है 100 मीटर। कह रहा है इसके बाद मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज़ 45। कह रहा है जब 100 मीटर मैं चट्टान की तरफ आया हूँ, तो फिर इस चट्टान तक जौन सा मेरा एंगल है वो 25 की जगह हो गया है 45 डिग्री। अब इसको मैं इसके साथ मिला दूंगा। वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये जो चट्टान है इसकी मैंने ये हाइट फाइंड करनी है। इस पॉइंट को मैं कह दूंगा कि ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, पॉइंट सी, और इसको मैं कह दूंगा पॉइंट डी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ये परेशानी होना, मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। अगर आपका वो कॉन्सेप्ट अभी 6 वाला क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या फाइंड करना है वो मैं लिख लेता हूँ कि मेजरमेंट सी डी ये मैंने फाइंड करना है, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये एच के इक्वल है, ये मैंने फाइंड करना है। तो इसको मैं कह दूंगा कि ये एच के इक्वल है, वो मैंने फाइंड करना है।
अब मैं अगर इस ट्राइंगल को यहाँ मैं सेपरेट ड्रा करूँ, ये 45 डिग्री के लिहाज से मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ कि ये है एंगल 45 डिग्री, ये मैंने एच, ये मैंने फाइंड करना है। अब ये देखें तीनों साइडें अननोन है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये साइड एक्स है क्योंकि इसकी हाफ दी हुई है, तो बाकी हाफ को मैंने लेट कर लिया है कि वो एक्स के इक्वल है। अब ये एक्स के इक्वल है तो मैंने लेट किया है, तो यहाँ भी मैं फिर कह दूंगा कि मेजरमेंट ये बी सी है, कि मेजरमेंट बी सी, इसको भी मैंने लेट किया है कि ये एक्स के इक्वल है। और ये पॉइंट बी है, इसको मैंने कहा पॉइंट बी, ये सी है, इसको मैंने कहा सी, और ये है डी। अब ये राइट ट्राइंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये है हाइपोटेनियस, 90 डिग्री और एंगल के दरमियान वाली साइड बेस, और ये है परपेंडिकुलर। अब ये देखिए मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर किसके पास है, ये टैन थीटा के पास परपेंडिकुलर और बेस है, बाकी दोनों के पास नहीं है। तो मैं टैन थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा, उसके लिए पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि फॉर ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, बी सी डी, वो मैं लिख दिया है ट्राइंगल बी सी डी के लिए मैं ये यूज़ करने लगा हूँ कि टैन थीटा वो है 45 डिग्री, तो थीटा की जगह 45 इक्वल इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टैन 45 1 के इक्वल है। परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एच, तो परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा एच, और बेस ये है बेस वो है एक्स, तो बेस की जगह पे आ जाएगी एक्स, एक्स डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल ए एच। और वैसे ही इसको मैं कह दूंगा कि ये है इक्वेशन नंबर 1, यानी कि एक्स भी एच के ही इक्वल है। अब ये देखिए मैं दूसरी ट्राइंगल लेने लगा हूँ, जो सी है ट्राइंगल ए सी डी, इसको मैं यहाँ पे अगेन ड्रा करता हूँ कि ये है मेरे पास ट्राइंगल सेकंड वाली, ये वो है ए सी और ये डी, ये एच है जो कि मैंने फाइंड करना है, और ये एंगल कितना है, ये है एंगल 25, वो मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है 25 डिग्री। अब ये देखिए ये है 100 मीटर और ये है एक्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना आ जाएगा 100 प्लस एक्स, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 100 मीटर प्लस एक्स। अगेन जैसे पीछे टेन का फार्मूला अप्लाई किया है, यहाँ पर भी टेन का फार्मूला अप्लाई करूँगा, लेकिन यहाँ पर अब मैं लिख दूँगा कि कौन सी ट्राइंगल है, फॉर ट्राइंगल ए सी डी, मैंने लिख दिया है फॉर ट्राइंगल ए सी डी, टेन थीटा 25 है 25 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, 90 डिग्री और एंगल के दरमियान वाली साइड बेस, और दूसरी साइड रह गई है वो है परपेंडिकुलर। अब यहाँ परपेंडिकुलर एच के इक्वल है, वो मैं लिख दूंगा एच डिवाइडेड बाय बेस, जो कि है 100 प्लस एक्स, मैं लिख दूंगा 100 प्लस एक्स। यूनिट मीटर मैंने इसलिए नहीं लिखाया कि मैं लास्ट पे आंसर के साथ ही लगा दूंगा। 1025 तो वो है 0.466, ये डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई के 0.466 मल्टीप्लाई 100 प्लस एक्स इक्वल एच। अब यहाँ मैं लिखूँगा यूज़ इक्वेशन 1, कि मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करने लगा, वो एक्स इक्वल है एच के, तो इस एक्स की जगह पर यहाँ मैं लिख दूँगा एच, यहाँ पर प्लस 100 वैसे ही, और ये 0.466 वैसे ही इक्वल एच। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा कि 0.466 मल्टीप्लाई 100, वो मैंने ये लिख दिया है। अब 0.466 मल्टीप्लाई एच, वो मैं लिख दूँगा प्लस 0.466 इसके साथ एच और इक्वल एच वैसे ही, ये देखें। अब ये भी एच है ये भी एच, तो इसको मैं इस तरफ भी ले आऊँगा कि एच ये प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस 0.466 इसके साथ एच, तो ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 46.6। अब ये 46.6 वैसे ही एच दोनों के पास है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया है 1 माइनस 0.466, और यहाँ पर 46.6 वैसे ही एच। जब आप कैलकुलेटर पे इसको नेगेटिव करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.534। अब ये मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, 46.6 डिवाइडेड बाय 0.534 इक्वल 8 वैसे ही, इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 87.26 इक्वल 8 वैसे ही। अब ये देखिए मैंने कहा था कि यूनिट जो मीटर है यहाँ मैंने ले लिखा, वो लास्ट पे लिख दूंगा, तो इसके साथ मैं यूनिट लिख दूंगा मीटर, कि इतनी हाइट है, ये है इसका आंसर। और ये देख लो ये भी लिखा हुआ है 87.4, मेरे पास आया है 87.26 जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, हिल कहते हैं पहाड़ी को, कह रहा है पहाड़ी के टॉप से 300 मीटर हाइट, ये पहाड़ी की जो हाइट है वो है 300 मीटर। पहले मैं ये ड्रा कर लेता हूँ
कि ये जो मैंने पहाड़ी ड्रा की है, मिसाल के तौर पर ये पहाड़ी है जिसकी हाइट है 300 मीटर। द मैयर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे की तरफ एंगल, ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरेस्ट शोर, शोर कहते हैं किनारे को, ऑफ द रिवर, रिवर कहते हैं समंदर को, कह रहा है समंदर के किनारे तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस पहाड़ी के ऊपर से वो है 70 डिग्री। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं मिसाल के तौर पर, ये मैं बाद में रेज कर दूंगा, नहीं तो आप इस तरह ड्रा कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पर ये एक नहर है, एक रिवर है। अब रिवर का जो इस पहाड़ी से करीब तरीन तक पॉइंट है वो ये पॉइंट है, वो इसने कहा हुआ है नियर पॉइंट, के करीब वाला जो पॉइंट है उसका इस पहाड़ी के ऊपर तक जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कहा जाता है कि ऊपर के साथ एंगल। तो ये एंगल कितना है, एंगल है 70 डिग्री। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है एंड मैयर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट, कि इसी पॉइंट से अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज़ 50 डिग्री, कि ये जो रिवर है अब इसको क्रॉस कर लिया है, इसका दूसरा जो किनारा है वहाँ तक इसी पॉइंट से जो एंगल है अब वो है 50 डिग्री। तो ये है 50 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, कि ये जो दरिया है इसकी चौड़ाई फाइंड करनी है, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है। हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, और ये जो रिवर है इसका और इस पहाड़ी से कितना फासला है मैंने ये फाइंड करना है। दोबारा समझिएगा स्टेटमेंट मैं आपको समझाऊँ। वो कह रहा है कि ये एक पहाड़ी है, पहाड़ी के पास से एक समंदर गुजर है, एक दरिया गुजर है, उस दरिया के एक किनारे से और इस पहाड़ी के ऊपर से जो एंगल है वो एंगल है मेरे पास 70 डिग्री। अब वो कह रहा है इस दरिया के दूसरा जो किनारा है वहाँ से और पहाड़ी के ऊपर से जो एंगल है वो एंगल है मेरे पास 50 डिग्री। अब वो कह रहा है एक तो ये जो समंदर है इसका डिस्टेंस फाइंड करें, ये जो दोनों इसके किनारे हैं ये डिस्टेंस फाइंड करना है एक ये, और दूसरा वो कह रहा है कि इस समंदर से इस पहाड़ी का फासला फुट, यानी कि नीचे से ज़मीन से जो पहाड़ी का पाँव है वहाँ तक ये डिस्टेंस फाइंड करना है। एक मैंने ये फाइंड करना है, दूसरा ये फाइंड करना है। मैंने समझा आपको दिया है, अब ये मैं नीट ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह की डायग्राम बनी है, इस पॉइंट को मैं कह दूंगा कि ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये है मेरे पास पॉइंट डी, कि ये एंगल है 70 डिग्री और दूसरा एंगल है 50 डिग्री। अब ये देखें मैंने आगे भी आपको समझाया था कि हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल होता है दूसरी हॉरिजेंटल के अंदर वाला एंगल भी वही होता है। ये 50 डिग्री है तो ये भी आ जाएगा 50 डिग्री, ये 70 डिग्री है तो यहाँ पर ये भी एंगल आ जाएगा 70 डिग्री। तो मैंने फाइंड क्या क्या करना है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए बी, एक मैंने ये फाइंड करना है डिस्टेंस, और एक मेजरमेंट बी सी ये मैंने फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस ट्राइंगल को सेपरेट ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने सेपरेट ड्रा की है ट्राइंगल बी सी और डी, और ये मेरे पास एंगल है 70 डिग्री, और ये जो पहाड़ी है इसकी हाइट है 300, यहाँ मैं लिख दूंगा कि ये है 300 मीटर, यहाँ भी मैं लिख दूंगा कि 300 मीटर। अब इसके लिहाज से मैंने ये बी सी फाइंड करना है। अब ये देखें ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस 90 डिग्री, और एंगल के दरमियान वाली साइड वो है बेस और जो दूसरी साइड है वो है परपेंडिकुलर। ये मैं तीनों फार्मूले लिखता हूँ। यहाँ पर परपेंडिकुलर किस किस के पास है, परपेंडिकुलर साइन के पास है और परपेंडिकुलर टेन के पास है। मैंने बेस फाइंड करना है यानी कि बी सी, तो बेस किस किस के पास है, बेस है टेन के पास, इसके पास बेस नहीं है, तो मैं टेन थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा कि फॉर ट्राइंगल कौन सी, ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, पहले इसको सॉल्व करने लगा हूँ मैं। वो भी मैंने आपको बताया है टेन थीटा वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो टेन एंगल है 70 डिग्री, तो टेन 70 थ्रू प्रॉपर ब्रशिज परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 300, तो परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख दूंगा 300 डिवाइडेड बाय बेस जो कि है बी सी, वही देखें मैंने फाइंड करना है, तो मैं वैसे लिख दूंगा मेजरमेंट बी सी, और यहाँ पर 1070 जब कैलकुलेटर पे करूँगा तो वो आएगा 2.74। अब मैंने बी सी फाइंड करना है, ये डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई, कि मेजरमेंट बी सी इक्वल 300, वैसे ही ये मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिनोमिनेटर में 2.74, मेजरमेंट बी सी इक्वल है, जब कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 109.19, और ये क्या है मीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है तो ये लिख दूंगा मीटर, कि ये मैंने फाइंड कर लिया हुआ है।
अब ये देखिए यहाँ पर मैं सेकंड वाला पॉइंट फाइंड करूँगा ए बी। अब ये चीज़ आपने दोबारा समझनी है कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है और ये मेरे पास आ गया है, अभी फाइंड किया है 109.19। अब मैंने ये फाइंड करना है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास है 5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास 3। तो ये डिस्टेंस जोन से है कितना होगा, आपने फ़ौरन कहा होगा 2। वो कैसे कि टोटल में से जितना मेरे पास मालूम है वो मैंने फाइंड किया है कि 5 माइनस 3 वो मेरे पास आया है 2। यानी कि फार्मूला क्या है, टोटल में से ये जो मैं हाफ है ये मैं नेगेटिव कर दिया है। तो पहले अब ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं टोटल फाइंड करूँगा, इस टोटल में से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैं नेगेटिव कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पर अगेन ड्रा करता हूँ कि ये ट्राइंगल है जो कि अब एंगल है 50, तो मैंने यहाँ पे कह दिया है ये 50 डिग्री। अब ये देखिए ये है डी सी और ए, तो मैं कह दूंगा कि ये है डी, ये है सी और ये है पॉइंट ए। अब ये डिस्टेंस है 300, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये है 300। मैंने टोटल का फाइंड करना है, टोटल का फाइंड करके ये नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास इस दरिया की चौड़ाई आ जाएगी। तो टोटल के लिहाज से यहाँ पर मैं लिखूँगा कि फाड़ ट्राइंगल, अब कौन सी ट्राइंगल है, ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। अगेन वही फार्मूला टैन वाला कि टैन थीटा, अब थीटा की जगह पे आ जाएगा 50 डिग्री, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टैन 50 कैलकुलेटर पे करेंगे वो आ जाएगा 1.19। परपेंडिकुलर क्या है, ये है 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड ये है हाइपोटेनस 90 डिग्री और एंगल के दरमियान वाली साइड बेस, और ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है 300, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 300 डिवाइडेड बाय बेस कितनी है ए सी, तो मैं लिख दूँगा मेजरमेंट ए सी। वैसे ही ये डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि मेजरमेंट ए सी इक्वल 300 वैसे ही, और ये 1.19 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, वो मैं कर दूंगा 1.19। जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास मेजरमेंट ए सी यानी कि टोटल लेंथ मेरे पास आ जाएगी 251.72 और मीटर। अब अगेन मैं डायग्राम दिखाऊँ आपको, तो ये देखें मेरे पास टोटल भी आ गया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आ गया है। अब मैंने ए से लेकर बी तक डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं लिखूँगा ए बी इक्वल है टोटल माइनस बी सी। तो यहाँ मैं लिखूँगा 9 मेजरमेंट ए बी वो इक्वल है टोटल, टोटल क्या है, यह है टोटल ए से लेकर सी तक डिस्टेंस, मेजरमेंट ए सी टोटल माइनस हाफ। कौन सा हाफ, ये वाला बी सी, ये मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, बी सी वो मैं लिख दूँगा माइनस मेजरमेंट बी सी। अब ये देखिए ए सी मैंने फाइंड किया है 251.72 मीटर, माइनस बी सी वो मैंने ये फाइंड किया है 109.19 मीटर। अब इनको मैं डिवाइड करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 142.53 मीटर। ये है इसका आंसर कि मेजरमेंट ए बी। ये मैंने रिवर की विड्थ फाइंड करनी थी, वो मैंने फाइंड कर दी है, ये है इसका आंसर। और बुक के पीछे भी देख लें, ये है 109.2 जो कि ये आया है 109.19 जो कि ऑलमोस्ट 2 के इक्वल है। और दूसरा आंसर है 142.5, 142.5 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, अ काइट के एक पतंग है हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री। कह रहा है एक काइट है, उसके साथ रस्सी बांधी हुई है यानी कि धागा बांधा हुआ है, और उसकी 120 मीटर हाइट है, यानी कि इतना वो काइट दूर गई हुई है, और उसका एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। मिसाल के तौर पर समझ ले कि ये काइट है। अब इस काइट की हाइट कितनी है, कि कितना दूर गई हुई है, वो है 120 मीटर। अब यहाँ से अगर मैं काइट उड़ा रहा हूँ तो काइट को जब उड़ाया जाता है वो थोड़ी सी तिरछी जाती है, बिल्कुल ऊपर नहीं आती, थोड़ी सी आगे की तरफ होती है। और इतनी उसकी काइट की लेंथ दी हुई है, कितनी दूर वो गई हुई है, और एंगल ऑफ एलिवेशन है 50 डिग्री, वो मैं यहाँ पे ड्रा कर दूंगा 50 डिग्री। अब इससे नेक्स्ट है हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। कह रहा वो कितनी ऊपर गई हुई है जहाँ से पकड़ा हुआ है, यानी कि ये है ना काइट, तो समझ ले काइट ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ऊपर गई हुई है वो मैंने फाइंड करनी है। तो इस लाइन को यहाँ की बजाय मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ कि ज़मीन से काइट कितनी ऊपर गई हुई है वो मैंने फाइंड करनी है। ये लेंथ मैंने फाइंड करनी है। अब इनको मैं नाम दे देता हूँ कि ये है पॉइंट ए
ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। अब मेरे पास गिवन क्या है, मेजरमेंट ए सी, ये गिवन है कि 120 मीटर। ये भी गिवन है कि मेजरमेंट एंगल ए वो है 50 डिग्री, वो मैंने लिख दिया है। अब मैंने फाइंड क्या करना है, मेजरमेंट बी सी, ये मैंने फाइंड करना है। अब ये राइट ट्राइंगल है, तो देखें 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, 90 डिग्री और एंगल के दरमियान वाली साइड बेस और बाकी साइड रह जाएगी परपेंडिकुलर। अब इनमें से हाइपोटेनियस देखिए मेरे पास गिवन है। इन तीनों फार्मूले में देखें हाइपोटेनियस किस किस के पास है, एक साइन के पास है, एक कॉस के पास है। मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने ये साइड फाइंड करनी है यानी कि परपेंडिकुलर। अब इन दोनों फार्मूलों में परपेंडिकुलर किसके पास है, तो वो साइन के पास है, जिससे मुझे आइडिया होगा कि मैंने साइन वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा साइन थीटा, थीटा की जगह मैं लिख दूँगा 50, कि साइन 50 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, मैं लिख दूंगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, मेजरमेंट बी सी, तो मैं परपेंडिकुलर की जगह लिख दूंगा कि मेजरमेंट बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो कि है 120, तो इसकी जगह हम लिख दूंगा कि यह है 120 साइन 50 जो कि इक्वल है 0.766। ये 120 डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो 0.766 मल्टीप्लाई 120 इक्वल, और यहाँ पे मेजरमेंट बी सी और मैं लिख दूँगा मेजरमेंट बी सी वैसे ही। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 91.92 इक्वल मेजरमेंट बी सी। अब ये देखें यूनिट मीटर है, तो यहाँ पर भी यूनिट आ जाएगा मीटर। ये है इसका आंसर और बुक के बीच ये लिखा हुआ है 91.92, तो ये दिया हुआ है आंसर। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।